हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम सार संग्रह के अगले वीडियो में चलता हूं। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से कुछ क्वेश्चन। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबंधित है। सर्वाधिक सूक्त यानी इंद्र और अग्नि को है। स्त्रियों की अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो मनु स्मृति में प्रदान किया गया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक सात शासक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक 7 हुए। 1764 में बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत। कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय को भारत में मारा गया? तो लॉर्ड मेयो को भारत में मारा गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के परिणाम स्वरूप किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य तिथि में भूनने वाला चेक है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त कर दिया गया? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में प्रेस पर से सभी चार्ज को समाप्त कर दिया गया। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा मिली? बाल गंगाधर तिलक को। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 ईस्वी में की थी। एनी बसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान देखेंगे। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि तक कानून बना सकती है? तो एक वर्ष के लिए कानून बना सकती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो केटी शाह ने टिप्पणी की थी। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधित करने की शक्ति को मान्य किया? केशवानंद भारतीवाद। किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से पहले राज्य में था, अब समवर्ती सूची में ला दिया गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकार में 24वें। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किसी मृत्युदंड पर अपराधी को क्षमादान देने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? केवल राष्ट्रपति को होती है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दारा जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से पालघाट जोड़ता है। पालघाट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा का होता है। भारत में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है? तो 184 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य है। भारत का विश्व में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में कौवा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, सेकंड लार्जेस्ट है। विश्व में भारत का स्थान खाद्यान्न उत्पादन यानी 200 मिलियन टन है। तो विश्व में भारत का खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा है तथा फल सब्जी में खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा है तथा फल तथा सब्जी में दूसरा है। सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है।
इसके बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भारत के किस शहर से है? तो हैदराबाद से है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ओलंपिक मशाल की विषय वस्तु क्या है? जर्नी ऑफ हार्मनी। विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सेल 1 नाम से कौन सी कंपनी मोबाइल सेवा उपलब्ध करा रही है? तो BSNL। एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। द लास्ट मुगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम डरलिम्पल ने। विश्वविख्यात पेट्रोनॉस ट्रिवन टावर्स कहाँ स्थित है? पेट्रोनॉस ट्रिवन टावर कहाँ स्थित है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किससे किया जाता है? तो मायोपिया से दूर किया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। चीन में किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली? भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में खोली है। माइत्रुथ पुस्तक किसने लिखी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संविधान में बजट कहा गया। ताशकंद समझौता से भारत के कौन प्रधानमंत्री संबंधित थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। राष्ट्रीय जल संरक्षण निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जल संरक्षण मंत्रालय। नए निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय में अब तक कितने न्यायाधीश होंगे? तो उच्चतम न्यायालय में अब 31 न्यायाधीश होंगे। सब प्राइम ऋण किन उधारकर्ताओं के लिए होता है? तो जिनकी साख पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती है उनके लिए सब प्राइम ऋण होता है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं चौधरी चरण सिंह हैं। ए एंजल इन द कॉकपिट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो विजयपति सिंघानिया ने लिखा था। एजेंट ओरेंट क्या है? तो जहर है। एजेंट ओरेंट एक जहर है, जहर का प्रकार है। 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां था। 1789 में लुई 14वां था। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कॉलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर भारत कौन लाया? तो विजय माल्या। लंदन से टीपू सुल्तान की कौन लाया? टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर भारत कौन लाया? विजय माल्या। सब प्रसंग यानी UPA सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया? इसको छोड़ेंगे। अमेरिकी क्रांति की क्रांतिकारी पैम्पलेट का लेखक कौन था? टॉमस पेने था। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श शब्द क्या है? तो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता। सत्यजीत रे की फिल्म कौन सी थी? तो पाथेर पंचाली थी सत्यजीत रे। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए। उसके बाद में एक क्वेश्चन देखेंगे, कनेक्टिंग पीपल किसकी विज्ञापन है? तो नोकिया कंपनी की है। राष्ट्रीय किसान आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया? इसको छोड़ेंगे। कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। फिर से सार संग्रह की ओर आते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की तथा प्रकृति देवी की तथा स्वास्तिक चित्र की। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान के अनुयायी थे। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन तथा पुष्यमित्र थे। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो कलिंग के शासक थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने करवाया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? तो क्लर्क के पद पर कार्य करने के रूप में आया था।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यू हुम ने की 1885 में कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? तीसरा मद्रास में किया गया। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की? तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। कथन महात्मा गांधी लाइक फीलिंग प्लांटो रिज डस्ट नॉट लेवल, किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट यानी विश्वासघात कार्य कहा था? तो किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत विभाजन को विश्वासघात बोला था। आउट ऑफ द स्टैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के निर्देशन सिद्धांत किस देश के संविधान से? आयरलैंड। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया। भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता कहा गया। लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा 552 तथा राज्यसभा 250। 552 तथा 250। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? 14वीं लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग हुआ था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार एक वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत एवं विश्व का भूगोल। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ पे भूचाल उत्पन्न होता है? तो फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है। माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यूएसए में। माउंट मैकिनली यूएसए। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो किलिमंजारो है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद देखेंगे पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो लेनिनग्राड। उसके बाद पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। असवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर झील है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। स्विज नहर किन 2 नहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। भारतीय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से देखते हैं। क्रिसिल केयर इकरा क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आम आदमी बीमा योजना जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भारत सरकार के विनियामक शक्तियाँ
यानी रेगुलेटरी पावर किसे प्रदान करती है? तो सेबी को प्राप्त करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना विकास परिषद का कार्य होता है। विश्वसनीय प्रतिभूति से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर लाभ हो उसे विश्वसनीय प्रतिभूति कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा नाम क्या है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था को सेवा बोलते हैं। सेवा, महिलाओं को रोजगार तथा स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। कपाट संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता हेतु कपाट का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी से देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन को प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना है। इस दशा में उसका त्वरण क्या होता है? तो G2G ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए? तो प्रोटीन है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है तथा ट्राइटियम है। प्रोटियम तथा ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यानी VSS कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। फोटोन की ऊर्जा E तथा संवेग P तथा वेग C में क्या संबंध? P बराबर E/C होता है। इसके बाद है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसे हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर सफ़ेद हो जाता है। जोसेफ प्रिस्टल ने किस गैस की खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद खेल कूद से देखेंगे। सुमन बाला ने किस खेल में प्रतिनिधित्व किया? महिला हॉकी में। विजेंदर सिंह का किस खेल से संबंधित है? विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से है। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मूल की कमला प्रसाद, इसको छोड़ेंगे। चलिए इसके यहाँ से शुरू करेंगे। धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? एरावादा जेल में थे। फिल्म 3 इडियट की पटकथा के संबंध में उसे उठे विवाद से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किस आधुनिकीकरण से है? तो डाकघरों से है, पोस्ट ऑफिस से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक के विश्व की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है। मार्कोसुर किस क्षेत्र के देशों का आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है? तो दक्षिणी अमेरिका के है। बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो चंद्रशेखर आज़ाद। बिना मंत्री से डायरेक्ट चंद्रशेखर डायरेक्ट प्रधानमंत्री। मेक एवरीडे एग्जिस्टिंग किस मोटर कार कंपनी का विज्ञापन है? तो फोर्ड कार कंपनी का है। UTI बैंक के नए ब्रांड का नाम है एक्सिस बैंक है। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। इकेबाना फूल सजाने की कला किस देश में है? तो जापान में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिरों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान उद्योग के लिए है। आधुनिक युग के ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक युग के ऋषि कहा जाता है। लेफ्ट हैंड ड्राइव में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? तो बाएं और दाएं की ओर। लेफ्ट हैंड ड्राइव में स्टीयरिंग व्हील बाएं और दाएं की ओर होता है। अभिनव बिंद्रा किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण जीता?
जीता शूटिंग में। इसके बाद पाथिर पंचाली किसकी फिल्म, किसकी प्रथम फिल्म है? सत्यजीत रे की है। उसका बुकर पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? तो ब्रिटेन में दिए जाते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। बोइंग विमान कंपनी किस देश की है? तो अमेरिका की है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला। तीसरा सार संग्रह में देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट कौन थे? तो महापद्म नंद तथा घानानंद थे। अलबरूनी ने भारत के विषय में लिखी पुस्तक है? तो तहकीक हिंद है। दिल्ली सल्तनत के किस एक सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। महमूद गजनवी का किस मंदिर पर आक्रमण उल्लेखनीय रहा? तो सोमनाथ मंदिर पर रहा। किस वंश को समाप्त करके चोल राज के स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव को समाप्त करके चोल की स्थापना हुई थी। हिजरी सत्र का आरंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो 622 में शुरुआत हुआ हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ था? तो औरंगजेब के साथ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में फांसी की सजा दी? तो मंगल पांडे को। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रम से कौन है? तो अशोक मेहता तथा सावरकर हैं। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था? चंपारण किसान आंदोलन शुरू किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की और कब की? तो BR अम्बेडकर 1920 में की थी। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना शुरू किया। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो भारत की जनता में निवास करती है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अनुच्छेद 370 है और जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान है। यह संविधान किस अंगीकार? तो 1957 में लागू किया गया था। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप अपने संविधान का निर्माण करेगा? 1936। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 माना जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। नाथुला पास कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का आकाश में टूटे हुए तारों को उल्का कहते हैं। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ
कहा जाता है तो स्ट्राम्बली को कहा जाता है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है। माओरी जनजाति का निवास किस देश में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो डिट्रॉयट में है। और उसके बाद होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ओमान और ईरान को। होर्मुज ओमान और ईरान को अलग करते हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो हिक्स की रचना है। क्लोज्ड इकोनॉमी किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं? जिसमें आयात निर्यात नहीं होते हैं उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी किसी देश के जीवन स्तर की माप प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है? शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? हर बार एक सिरे से बजट तैयार करना शून्य बजट कहलाता है। वर्ष 1934 में लिखी पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? सर विश्वेश्वरैया थे। न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के शुरू में किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरा होने से एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने वाली संस्था कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थान एवं विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रोजेक्ट की राशि किसके माध्यम से वितरित की जाती है? तो कृषि पुनर्वितरित एवं विकास निगम के द्वारा की जाती है। विज्ञान और तकनीकी देखेंगे। कोणीय संवेग पर रेखीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय संवेग एवं रेखीय वेग। कोणीय संवेग तो m(l)2 t⁻⁻1 m(l)2 t⁻⁻1 उसके m और रेखीय संवेग का ml(t⁻⁻1। रेलवे ट्रैक के मोड़ के या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए। शहद का मुख्य अवयव है तो फ्रक्टोज है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कौन सा कोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो क्वेंडिस ने की थी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पृथक होते हैं। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। इसके बाद बांस की कृषि से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे। बांस की ग्रीन गोल्ड के नाम से पुकारा जाता है, जबकि एशियाई देशों में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से पुकारा जाता है। एशियाई देश में इसे गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। ज्वार को नाम से संज्ञा दी गई है। ज्वार को एस्ट्रोंगम। इसके बाद चारा मटर को संज्ञा दी गई है। इसको छोड़ेंगे। इसे गुलाब को किसकी संज्ञा दी गई है? किंग ऑफ फ्लावर की संज्ञा दी गई है। आम को संज्ञा दी है किंग ऑफ फ्रूट्स की संज्ञा दी गई है। बेर को तो पुअर मैन फ्रूट्स की संज्ञा दी गई है। गरीबों का फल तथा शुष्क फलों का फल को बेर कहते हैं। गरीबों का फल बेर तथा पुअर मैन्स फ्रूट तथा किंग ऑफ एराइड फ्रूट्स शुष्क फलों का राजा। चारा मटर को संज्ञा दी गई है तो चिक्स पी की संज्ञा दी गई है। कुर्थी को संज्ञा दी गई है। हर्स ग्रास की संज्ञा दी गई। अरहर को संज्ञा दी गई है। रेड ग्राम अरहर की संज्ञा दी गई है। किस नाम से पुकारा जाता है? रेड ग्राम के नाम से पुकारा जाता है। ज्वार की तो कैमल क्रॉप ऊँट फसल के नाम से पुकारा जाता है। चलिए खेल कूद से देखेंगे। एशियाई कप हॉकी इसके बाद नहीं है, इसमें देखेंगे
रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में दिया जाता है। क्रिकेट के चलिए विविध से क्वेश्चन है कि भारत में पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के देशांतर में अंतर है, तो 7.5 डिग्री। भारत में पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के देशांतर में क्या अंतर है? 7.5 डिग्री। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की एम बांडारनायक के। संयुक्त राष्ट्र के समर्थक बने शेख शरीफ अहमद किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रोमानिया के। किस देश ने 29 मई 2000 इसको छोड़ेंगे। दो बड़ी हाइड्रो पावर परियोजना रही है, तो इसको छोड़ेंगे। किया जाता है। नवरत्न का दर्जा किस इकाई को प्रदान किया जाता है? तो अच्छी तरह से चलने वाली और अच्छा लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण इकाई कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। बिटवीन द लाइन पुस्तक के लेखक तो सॉल बेलो हैं। बहुत बार हम ISO शब्द पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कॉमन ब्रेक बेबे किस देश? इसको छोड़ेंगे। चलिए, भारत में कोई बैंकिंग कंपनी खोलने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है। उसका बासेल मानदंड किस उद्योग के कार्य निष्पादन तथा उन्हें मजबूत बनाने से संबंधित है? बैंकिंग से है। परिवर्तन प्रबंधीय कार्यक्रम के लिए किस बैंक का नाम परिवर्तन रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तन रखा गया। देश का पहला मॉडल ई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान के सिवान है। उसके बाद जीना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। गूगल या वाहू क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की नामक पुस्तक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघानंद देसाई है। पुस्तक द लास्ट बुलेट किसने लिखी थी? विनीता कापटे तथा विनीता देशमुख ने लिखी थी। फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक अवार्ड इसको छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? तो कौशाम्बी है। जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी है। लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है, तो सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग होता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर था। भारत के प्रथम 4 राष्ट्रपतियों का क्रम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन तथा बीबी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण तथा जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। राष्ट्रकूट द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। द आइडियल ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे प्रथम महिला? तो जुंको तेबई हैं। इसके बाद सार संग्रह अगला देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने निरस्त कर दिया। दैत्य शासन को दोषपूर्ण बताते हुए 1772 में किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध का किस स्थान पर लड़ा गया? तीसरा कर्नाटक जो वांडीवास में लड़ा गया। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो शाहजहाँ के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्वंस अवशेषों पर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस वंश के ध्वंस होने पर चोल की? तो कांची के पल्लव वंश के ध्वंस होने पर चोल की स्थापना हुई थी। कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतु संहार तथा विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो केवल विक्रमोर्वशीय। अन्य 3 रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। विक्रमोर्वशीय नाटक होता है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किससे है? तो अहमदनगर से। चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से है। अकबर से युद्ध की हुई थी। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह था, शमसुद्दीन था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थे।
बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी किसने लिखी थी? बाबर की तो तुर्की किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में बाबर खुद लिखा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। मुंबई त्रिक में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई। कि किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधा की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के बाद दम तोड़ दिया? जतिन दास। कैदियों की अच्छी सुविधा के लिए। 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की वापसी के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो सरकार गांधी इरविन समझौते से मुकर गई थी इस तथा दमन पर उतर आई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निषेध तत्वों में किस अनुच्छेद में 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किस स्रोत से ली गई है? तो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार करता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटने का अधिकार किसे है? पूर्व पद से हटाने का अधिकार किससे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की संसद में मंजूरी कितने समय के भीतर हो जानी चाहिए? तो 1 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा की संसद में मंजूरी एक माह के भीतर हो जानी चाहिए। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण की सुरक्षित रखना हो, न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो, उसे 9वीं अनुसूची में रखे जाते हैं। वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखा जाता है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। खैबर दर्रा किस देश का है? तो पाकिस्तान में। तो भारत का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किससे गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर और तिब्बत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह के लिए प्रमुख है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखा। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कोई व्यक्ति हो सकता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी? शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में डी जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है डी जोन्स। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास है। विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष कौन है? इसको छोड़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO के इसको भी छोड़ेंगे। कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजा चिलैया को चुना गया था। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक
क्या है, बैंक है, नाबार्ड एक बैंक है। विज्ञान और तकनीक से क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीनहीनता जन्य रोग है तो क्वासिकोर है। स्तनधारियों में तिल्ली का क्या कार्य होता है, एक रक्त उत्पादन ऊतक के रूप में। डीएनए होता है तो डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। D2O क्या है, तो भारी पानी, हेवी वाटर को D2O बोलते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सनशाइन विटामिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी है। किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है, तो AB को दे सकता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को आयोडीन उपचार के लिए दी जाती है, तो घेघा रोग से आयोडीन उपचार के लिए दी जाती है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर डी मतलब ड्यूटेरिया। प्लेगरा किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है। नियासिन विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। सोलर रेडिएशन अर्थात ऊर्जा किरणें मापक यंत्र का नाम है, तो पायरोनोमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे खेल कूद से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। डर्बी का संबंध किस खेल से है, तो घुड़दौड़ से है। मुंबई गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना किस शहर में की गई है, तो लखनऊ में की गई। विविध क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक पगोडा यानी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मुख का नाम क्या था, रामातनु पांडे। संचार प्रणाली WLL का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस लोकल लैब संरचना प्रणाली है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को बनाया जाता है। मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर पिघलने के किन 2 देशों के बीच सीमाएं पुनः निर्धारित करने की समस्या आ गई है, स्विट्जरलैंड और इटली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अल्पाइन ग्लेशियर पिघल रहा है, इसकी समस्या आ गई है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। विश्व में लोकप्रिय IPL क्रिकेट मैच का अर्थ होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, इसको छोड़ देंगे। भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को 100 दिन के गारंटी शुदा काम के अवसर देने के लिए कौन सी योजना चलाई है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। देश में पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाई है। डॉक्टर के राधाकृष्णन ने किस संगठन के प्रमुख का पदभार संभाला, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान डॉक्टर के राधाकृष्णन ने संभाला। खाद्य एवं कृषि संगठन किस संगठन का एजेंसी है, तो संयुक्त राज्य UNO की एजेंसी है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 10 लाख स्वीडिश क्रोनर। डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्ण को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। H1N1 वायरस से कौन सा रोग होता है, तो बर्ड फ्लू होता है। श्री कुमार बनर्जी वर्तमान में किस पद पर आसीन है, तो अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के तथा सचिव हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के पद पर हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति सरोज होनी कपाड़िया वर्तमान में, इसको छोड़ेंगे। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारत का राज्य है, तो सिक्किम है। यूनियन जैक किस देश का ध्वज है, तो इंग्लैंड का ध्वज है। हमारे राष्ट्र ध्वज में चरखा किसका प्रतीक है, तो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक किस बैंडिंग लाइन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंडिंग लाइन है। तो दोस्तों यहीं पे फिर से स्टॉप करते हैं वीडियो, फिर से मिलते हैं अगला बार में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।